लोग जानते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, तो उनका जितना भी कैडर रहेगा सारे हिंदुस्तान में ईमानदारी रहेगा, काम वाला ही रहेगा, आवाम को फायदा करने वाला ही रहेगा, आवाम का बंटवारा करने वाला नहीं रहेगा। आप लोग नहीं जानते हैदराबाद के अंदर अगर मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर 70 से 80% लोगों के घरों के डॉक्यूमेंट सही नहीं है। हैदराबाद के ये लोगों की क़यादत में क्या होता है कि अगर किसी के घर के डॉक्यूमेंट कम है तो म्यूनसिपल में ये लोग मालूम कर लेते, मालूम कर लेके दूसरे डॉक्यूमेंट बनाते, दूसरे डॉक्यूमेंट बना के इनके जो लोकल बेरोजगार जो इनके लीडर्स रहते हैं। साथियों देखिए, हैदराबाद के लोग पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं, खासकर ओखला में एक हैदराबादी जो है अमरतुल्ला खान के साथ घूम रहे हैं, तो हैदराबाद जो है ओखला में छाया हुआ है। तो एक और हैदराबाद से बोलिए। तो वहाँ के जो बेरोजगार लीडर रहते वो लीडर को जो है सो किसी के घर के डॉक्यूमेंट बना के देते, उन्हें जाके उस घर पे जो है सो जुल्म ज्यादती करता है, बाद में मामला कर 20-25 लाख रुपए जिम्मेदार डालता है। मेरी हैदराबाद की आवाम से अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, ये लोगों की ताकत मत बढ़ाइए। अगर ये लोग को शिफाउर रहमान साहब से मोहब्बत है, ये लोगों को ताहिर हुसैन साहब से मोहब्बत है, तो उनका साथ दे, उनको उनके खिलाफ, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर है, अगर वह तेरे को मोहब्बत है तो जा सुप्रीम कोर्ट में उनके सपोर्ट में काम कर, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर। एमएलए अगर जीतने थे क्या बाहर आ जाएंगे? हम दिलाएंगे, हमें काबिल, हम क्या कैसा दिलाएंगे? अवैसी किसके साथ इंसाफ किया है? अवैसी हैदराबाद से आप भी आए हो क्या? अभी 1 मिनट, अवैसी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, अवैसी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो इनकाउंटर आलियर इनकाउंटर हुआ उनका क्या इंसाफ करे? मक्का मस्जिद में जो बम ब्लास्ट हुआ उनके साथ क्या इंसाफ करे? अब्दुल खदीर खान जो 14 साल उम्र कैद काटे, उनको सजा खत्म होने के बाद 22 साल तक उनको जेल में रहे, उनके साथ क्या इंसाफ करे? कह रहे हैं मैं मुसलमानों का नेता हूँ, इंसाफ करता हूँ, मैं ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों का नेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जो इम्तियाज जलील महाराष्ट्र में हारे हैं, यहाँ पर आके उन्हें बयान दे रहे हैं कि इम्तियाज जलील को हराने वाला, काफी गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ा पीछे हुई बात करेंगे आपसे। देखिए वहाँ जाम लग रहा है क्योंकि भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऊपर चलिए, देखिए बताइए क्या बताइए। इम्तियाज जलील को हराने वाले मीर जाफर मीर सादिक की औलाद है, जबकि इम्तियाज जलील ना तो एमएलए थे वहाँ पर, ना तो एमपी थे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 10 साल से अमानतुल्लाह खान यहाँ पर मुसलमानों की रहबरी कर रहे हैं, 10 साल से एमएलए हैं, वो उनको हराने के लिए मैं असदुद्दीन अवैसी से पूछो, तुम किसकी औलाद है जो अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए यहाँ पर आके जो है सो बयान दे रहे हैं? इम्तियाज जलील को हराने वाला मीर सादिक मीर जाफर की औलाद। शक्ति कपूर बता रहे हैं अमानतुल्लाह को। अरे माजिद हुसैन का नाम हैदराबाद में भाव है, मिल्लत है, पागल को मालूम ही नहीं है क्या जो मुझ को आया बोलने जाते। आज से माजिद हुसैन मत बोलिए, माजिद अल्लाह के नामों में है, माजिद हुसैन भाव मिल्लत बोलिए। आप लोग भाव मिल्लत भोगने वाला कुत्ता जैसा भोगता है वैसा भोगता है। देखिए उन्होंने माजिद हुसैन ने जो आकर के वर्गलाया है यहाँ पे, उन्होंने उनकी पॉलिसी है वो प्रोवोकिंग करते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं। उन्होंने अमानतुल्लाह खान साहब के खिलाफ बदतमीजी की है। अमानतुल्लाह खान साहब के ख्याल लोग शफीउर रहमान को करने के लिए इसने ये षड्यंत्र रचा था। ये डिवाइड लोग ओखला की आवाम पढ़ी लिखी है, उन्होंने मोहब्बत से उसका जवाब दिया है। उन्होंने बेहतरीन अंदाज में इन लोगों को वोट के जरिए जवाब देंगे और उनको भारी अक्सरियत से अमानतुल्लाह खान को जिता के ओवैसी साहब को यहाँ से भिजा देंगे। हैदराबाद में कितनी मदद करते हैं ओवैसी मुसलमान? कोई मदद नहीं करते हैं वो। अगर मदद देखिए एक मिनट देखो, आप एमएलए है, एमपी है, आप अपने क्षेत्र में कितने सरकारी स्कूल बनाए, आपने कितने हॉस्पिटल बनाए, आपने कितने रोड बनाए। 70 सालों में जो गोल्ड सिटी हुआ करता था हैदराबाद, आज ओल्ड सिटी है, वहाँ परेशान है। तो हमारा यही कहना है ओखला वालों से कि हम हैदराबाद से आपके समर्थन इसलिए आए,
आपका लीडर वक्फ बोर्ड की जमीनों को तहफ्फुज कर रहा है, वहाँ पे लोग वक्फ बोर्ड की जमीनों को निकाल दे रहे हैं। सुनिए ना एक बात, सुनिए आप, मैं बोलता हूँ सुनिए ना, एक मिनट मैं कहता हूँ, देखो तेलंगाना राष्ट्र समिति जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनी, जब वो गवर्नमेंट बनी तो 70,000 एकड़ की जमीन उनको सौंपे थे, जब वो उतरे तो 26,000 जमीन बता रहे, तो जमीन कहाँ गई फिर वक्फ बोर्ड की? तो ये तो मेंबर है असदुद्दीन अवैसी साहब के बेटे, वहाँ पे वक्फ बोर्ड भाई जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब चेयरमैन है। तो ये सब बेकार बातें हैं, ये वर्गलाने की बातें, मुद्दे की बात होनी चाहिए, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल की बात होनी चाहिए। अब तक जो हुआ अलग हिस्सा है, अब जो हो रहा है विकास का हिस्सा है, इलेक्शन विकास पे होना चाहिए। अभी आपने कहा इन्हें मदद करते हैं, इनकी मदद में सुनाता चलूं। कोरोना के पीरियड में एक माँ की इंतकाल हुआ, बच्चे तड़प रहे हैं, मेरी माँ को दे दो, मेरी माँ की मैयत दे दो। 3,000 रुपए बैलेंस है, 3,000 रुपए, सिर्फ 3,000 रुपए के लिए मैयत रोकी गई। ये है इनका डेवलपमेंट। अस्पताल था वो, इनका ही असरा हॉस्पिटल, इनका ही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में सिर्फ 3,000 रुपए के लिए। और कोरोना पीरियड में इनका एक विधायक, लोगों ने फोन किया हमारे एरिया में परेशानी है, हमारे एरिया में खाना नहीं है, तो हम क्या करना, कोई अगर हमारे को बुलाया हाथ से दियो बोले तो हम आगे हाथ से दे देंगे। ये है इनका डेवलपमेंट। आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। देखिए, ओखला की जनता और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। आपको पता है दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनने जा रही है और एमएलए भी आम आदमी का होना चाहिए। रही बात, देखो राजनीति जो होनी चाहिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी भी धर्म की राजनीति करती है, ओवैसी साहब भी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति से ऊपर विकास का मुद्दा होना चाहिए। आप मेरी बात सुनो, भीड़ को आप वोटों में नहीं तब्दील कर सकते। आप मेरी बात सुनो, एजाज खान है एक्टर, मुंबई में एजाज खान है, उनके 2 मिलियन से ऊपर फॉलोवर हैं, ठीक है, वोट मिलता है उनको 150। आप इसको, मेरी बात सुनो, और वो शक्ति कपूर कह रहे हैं बराबर है। अरे मेरी बात सुनो, एक्टर है, 2 मिलियन फॉलोवर, ओवैसी साहब के 2 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है क्या? आप इस चीज को भीड़ से तुलना नहीं कर सकते। आप मेरी बात सुनिए, इंशाल्लाह ओखला की जनता बहुत समझदार है। आने वाली 5 तारीख को भीड़ लगती है, लेकिन इंशाल्लाह झाड़ू के सामने वाला बटन ही दबाएगी। आप बताइए क्या जो आप भीड़ की बात कर रहे हैं, भीड़ हमायन नहीं है क्या? उन्हीं की भीड़ है क्या? हमायन भी भीड़ है, और इसका जवाब 5 तारीख को दिया जाएगा। 5 तारीख को बिल्कुल दिया जाएगा, जवाब मिलेगा 5 तारीख। बिल्कुल जवाब मिलेगा, एकदम एक तरफा जवाब मिलेगा। और दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली सीट ओखला होगी। कितना वोट से? पिछली बार से ज्यादा 73,000 से ज्यादा वोटों से अब की बार जीतेंगे। टक्कर किससे है ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से टक्कर है जी, आपको भी लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल किसी से नहीं टक्कर। बीजेपी से ही टक्कर है और इंशाल्लाह अमानत भाई आपके रिकॉर्ड तोड़ जीत करेंगे। पिछली बार से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड होगा। आप मेरी बात सुनिए, जनता बहुत समझदार है। 10 साल के सिटिंग एमएलए अमानतुल्लाह खान, माशाल्लाह दिल्ली के इतने बड़े लीडर, वो लोगों को बरगला रहे हैं कि इसको उठाओ तो मैं जीतूंगा। वो वोट बंटवाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता इंशाल्लाह समझदार है। वो आप मेरी बात सुनिए, आप 10 साल से जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, जिसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारी एजेंसियां लगी हुई है, वो कहते हैं वो उनका नया टिकट हुआ है और वो आए कि मेरे अमानतुल्लाह का डीलर है, लीडर नहीं है, लीडरशिप। अरे ओवैसी साहब तो खुद डीलर है, जहाँ जाते हैं बीजेपी का साथ देते हैं। अरे जहाँ जहाँ बीजेपी होते हैं वहाँ वो ओवैसी होते हैं। आप मेरी बात सुनिए, वो बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, सेकुलर वोट का बंटवारा चल रहा है, लोगों को समझना पड़ेगा। ओवैसी साहब सेकुलर नहीं हो सकते। सेकुलर वो होगा, आप सुनिए, सेकुलर वो होगा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करे। कोई खाली मुसलमान की बात करे वो सेकुलर नहीं हो सकता, कोई खाली हिंदू की बात करे वो सेकुलर नहीं हो सकता। आपको समझना पड़ेगा, सेकुलर जो है अरविंद केजरीवाल सेकुलर आदमी है, अमानतुल्लाह खान सेकुलर आदमी है। किसकी? अमानतुल्लाह खान कौन है? आप सुनिए एक मिनट, अमानतुल्लाह खान कौन है? अमानतुल्लाह खान कौन है? कहानी बोलते हैं, ओवैसी साहब सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ग्राउंड पे आके करना चाहिए। आप सुनिए, दिल्ली दंगा हुआ, अकबर लेन बंगला नंबर 14, यहाँ से 10 किलोमीटर है। ओवैसी साहब कभी आए? आप मुझे एक क्लिप दिखा दीजिए, अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली दंगों के अंदर जो मस्जिदें जली, जिसका 1 फ्लोर जला उसको 5 लाख दिए, जिसके 2 फ्लोर जले उसको 10 लाख दिए। आप कैसी बात करते हो ओवैसी साहब? आप यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की हरकत न करें। आप हैदराबाद